Hello my dear friends, नमस्कार and welcome to my channel English Correlation। इसमें आज हम सीखेंगे A and the आर्टिकल जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि the और the में क्या डिफरेंस है और हिंदी के वर्णमाला से हम इंग्लिश के इन आर्टिकल्स को किस तरीके से आसान भाषा में याद रख सकते हैं, लंबे समय तक अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और कभी ना भूलने वाली ट्रिक को हम जान सकते हैं। तो बने रहिए आखिरी तक, यही वीडियो आपको सिखाएगा ए एंड दी आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स होते कितने प्रकार के हैं। आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल से। तो फर्स्ट रूल ये है कि ए एंड एन, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। रूल नंबर 1, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से ए और एन का हम यूज़ करते हैं। ए जो है सिंगुलर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, अनकाउंटेबल नाउन जो इसमें यूज़ नहीं किया जा सकता। इसमें हमेशा, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अ बॉय, अ गर्ल, अ बॉक्स, अ पेंसिल, ये कुछ भी हो सकता है। ये डेस्क पे रखी हुई पेंसिल या फिर दुकान में रखी हुई पेंसिल या जो भी पेंसिल, एक पेंसिल, इस दुनिया की कोई भी पेंसिल हो सकती है, वो एक पेंसिल, अ पेंसिल को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से एन जो है सिंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एन आउल, एन एग। यहाँ पे एन का यूज़ उसी जगह पे होगा जिस जगह पे AEIOU वाले साउंड वाले वर्ड्स हमें दिखेंगे, वोवेल के साथ इसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझ में आनी चाहिए कि AEIOU वोवेल साउंड वाले वर्ड्स ही यूज़ किए जाएंगे एन के साथ, सभी को यूज़ नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए टेस्ट हम लगाएंगे, बीच बीच में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे सो दैट जो पॉइंट है वो इजीली समझ में आ जाए, ग्रैस्प हो जाए। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एन एप्पल, एन ऑरेंज, यहाँ पे ओ का साउंड सुनाई दे रहा है। एन इंजीनियर, यहाँ पे ई, इंजीनियर, ई हिंदी का ई सुनाई दे रहा है। एन अम्ब्रेला, एन आई, एन ईयर, ईयर, ई सुनाई दे रहा है, इसमें हिंदी का भी ई सुनाई दे रहा है। तो इन चीज़ों से आप याद रख सकते हैं कि एन किस किस जगह लगाना है। ये तो हुई काउंटेबल नाउन की बात। अनकाउंटेबल नाउन क्या कहलाएंगे, जैसे कि वाटर, एयर, ब्यूटी, लव, हेट, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। वी कैन नॉट से आई हैव 3 हेट्स, आई हैव 4 नॉलेज। हम इसे इस तरीके से कहेंगे, आई हैव मोर नॉलेज या फिर आई हैव लेस नॉलेज। हम इसे 3 या 4 में नहीं बोल सकते हैं। सो ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स, इनके साथ ए और एन को नहीं यूज़ करेंगे। अब वीडियो को पॉज करिएगा और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और फिर स्टार्ट करके अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करिए। सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अ यूरोपियन, एम MLA। आप कहेंगे एम तो वोवेल नहीं है, कंसोनेंट है। ये एम जो है EM सुनाई दे रहा है। एन आइडिया, आई साउंड भी सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि आई लगा हुआ है। एन आइडिया। एन ईजी पजल, ईजी, ई। अ यूनिट, यू है यहाँ पे, पर इसके अलावा वाई सुनाई दे रहा है। यूनिट, य, हिंदी का य सुनाई दे रहा है। अ यूनिट, तो ए आएगा। यहाँ कुछ नहीं आएगा। एंगर, एंगर इज अनकाउंटेबल, यहाँ कुछ नहीं आएगा। एन एडवाइस, एडवाइस। एन आउल, आउल, ओ लगा हुआ है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच साइलेंट रहेगा, ओ सुनाई देगा। ऑनेस्ट, ओ, ओ की मात्रा ओ, तो यहाँ पे एन आएगा।
I am a doctor. I am a mathematics teacher. I am an engineer. I am a singer. I am an English teacher. Now let's talk about the. the तब लगाते हैं जब हम बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को ही उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता होता है. I saw a pen. The pen was red in color. I bought a laptop and a mobile yesterday. The laptop was costly one and the mobile was different from the mobile you told me to buy. I ate the orange which you bought from market for me yesterday. यहाँ पे द लगा. क्यों? ऑरेंज के पहले द लगा क्योंकि मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो कि मैं किस ऑरेंज के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे द आएगा. अब बात करते हैं दी और द के बारे में. दी क्या होता है? दी हम यूज़ करते हैं वोवल के साथ, वोवल साउंड वाले वर्ड्स के साथ, और द हम यूज़ करते हैं कंसोनेंट्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय, द पेंसिल, द बॉक्स, द बेंच. A vowel, the apple, the octopus, the owl. तो यहाँ पे हो गया डिफरेंस बिटवीन द और दी. चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं हम और क्वेश्चंस को, सो दैट ये आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे ए लगाना है और कहाँ पे दी लगाना है. प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. पॉज द वीडियो, stop it for some time and then start it again to check your answers. I saw a dog in the street. The dog was barking loudly. We went to a museum yesterday. The museum had a new dinosaur exhibit. Can you open the door? The woman in the blue sari is my aunt. Where's the credit card I lent to you yesterday? I need to go back to the school. I left my books on the table. I planted a tree in my garden. And the tree started bearing fruits this year. तो फिर कितने करेक्ट मिले आपको बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर. नेक्स्ट पॉइंट है, द का यूज़ उन सब चीज़ों के साथ भी किया जाता है जो वर्ल्ड वाइड नोन है, जैसे कुछ ओशंस, रिवर, पीक्स, आइलैंड्स. इन सब के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे द अंडमान, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द हिमालय, द गंगा. इन सब चीज़ों के बारे में सभी जानते हैं, यानी आप भी जानते हो, बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है, तो इनके आगे द यूज़ करेंगे. शिप, न्यूज़पेपर, holy books like the Vikrant, the moon, the sun, the Ramayana, the Quran, the Bible. The sun rises in the east. The moon is Earth's only natural satellite. The यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ. The tallest, the biggest, the smallest. जैसे कि Narendra is the tallest boy in the classroom. Shushma is the smartest girl in the class in solving mathematical questions. Countries, cities के आगे भी the नहीं यूज़ करेंगे. The Mumbai, the भोपाल नहीं यूज़ होएगा, कंट्रीज़ के साथ भी नहीं यूज़ होगा. The India, the Canada, the Russia नहीं यूज़ होएगा. Only 1% of countries can carry the with them. वो है the USA, the United States of America, the United Kingdom, the United Arab Emirates. What is the reason behind this? क्योंकि इनके साथ the word जुड़ा हुआ है united, जिसके कारण उन्हें the दिया जाता है. ठीक है. इसी तरीके से कुछ टीनी आइलैंड्स यानी छोटे आइलैंड्स
मोर देन 2 आइलैंड्स जिनके साथ है, जैसे द फिलीपींस, द कैनरीज, द वेस्ट इंडीज़, इनके साथ भी द लगाया जाता है क्योंकि इनके साथ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड जुड़े हुए हैं। लेकिन द जापान नहीं होगा, भले ही उसके पास ज़्यादा आइलैंड्स है, पर नहीं लगाएंगे। लैंग्वेज के नाम के साथ भी हम द यूज़ नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, रशियन, हम इनके साथ द नहीं यूज़ करेंगे। आई लर्नड द मैथमेटिक्स नहीं बोलेंगे, आई लर्नड मैथमेटिक्स। प्रॉपर नाउन के आगे भी दी नहीं लगाएंगे, जैसे कि द कंचन, द राधिका, द रजनीकांत, द अमिताभ बच्चन नहीं लगाएंगे, बट एक्सेप्शंस लगा देते हैं क्योंकि उनको स्पेसिफिक और ग्रेट दिखाना पड़ता है। द विराट कोहली, है ना, द लगा देते हैं, द सचिन तेंदुलकर, ऐसे शब्दों को हम यूज़ कर लेते हैं उनको स्पेसिफिक दिखाने के लिए, बट प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगेगा। मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, इनके आगे भी द नहीं लगेगा अगर ये सिंपल है, नॉर्मल टाइप के हैं, बट लगेगा उस केस में जब ये स्पेसिफिक है, वन ऑफ इट्स काइंड है, आपको भी पता है और हमको भी पता है, यानी बोलने वाले को भी पता है और सुनने वाले को भी पता है, तो द लगेगा। द एफिल टावर, द ताज महल, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आवर, डेज, मंथ, सीजन, जैसे कि द वेडनेसडे नहीं होगा, द विंटर नहीं होगा, द संडे नहीं होगा, द जनवरी नहीं होगा, यानी इन चीज़ों के आगे भी, यानी महीने, सीज़न के आगे भी द नहीं लगेगा। नेम ऑफ गेम्स के आगे भी नहीं लगेगा, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हैंडबॉल, चेस, कोई भी गेम हो, द नहीं लगेगा। नो आर्टिकल बिफोर मील्स, आई एम हैविंग द ब्रेकफास्ट, द नहीं आएगा, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई लाइक द डिनर, नो, आई लाइक डिनर। Let's solve some questions here. Pause this video and watch after solving these questions. Okay. An MSc. A euro. An excellent idea. I bought a new car last year. The color of the car is blue. Can I use the toilet? The girl with the blonde hair is my sister. I am an engineer. I am writing a book. The book is all about English language. You are the tallest. तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे क्लिक करिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, बने रहिए इस चैनल पर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।